ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं। यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक को छीनना पड़ता है। तुम्हारी नजरों में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूं मैं, लेकिन एक बात सुन लो, जब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए शहर की शराफत कम पड़ जाएगी, उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आएगी। दोस्तों, बॉलीवुड का ऐसा एक्टर जिसका जीवन हमेशा नशीले पदार्थों की लत, हथियारों के मामले में जेल जाने के कारण सुर्खियों में रहा, जिसने अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में झंडे गाड़ दिए, ऐसे अभिनेता संजय दत्त को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज हम आपको संजय दत्त उर्फ संजू बाबा की एक नहीं बल्कि 8 ऐसी रखेलों के बारे में बताएंगे जिनका संजय दत्त ने अपने शरीर की भूख को शांत करने के लिए जमकर इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि संजय दत्त की जिंदगी को रंगीन करने वाली ये 8 रखेल कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की खूबसूरत और जानी मानी अभिनेत्रियां ही हैं। इनमें से ज्यादातर अभिनेत्रियों ने तो संजय दत्त के साथ शादी रचाने का सपना भी देखा था, जो कि पूरा न हो सका और संजय दत्त कई सालों तक इन्हें रखेल बनाकर अपना उल्लू सीधा करते रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संजय दत्त की पहली रखेल यानी टीना मुनीम की। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त की लाइफ में पहली गर्लफ्रेंड के रूप में एक्ट्रेस टीना मुनीम का नाम आता है। संजय और टीना बचपन के दोस्त थे और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी पहली फिल्म रॉकी के दौरान टीना और संजय का रिश्ता मजबूत हो गया और धीरे धीरे टीना संजय दत्त के प्यार में पागल सी हो गई। कहा जाता है कि संजय दत्त टीना को लेकर कई दिनों तक गायब रहते थे, मतलब संजय और टीना का रिश्ता काफी नजदीक था, या फिर कह लें कि वो पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। लेकिन अफसोस, उनका अफेयर हमेशा के लिए नहीं रह सका। टीना ने संजय को ज्यादा शराब पीने की आदत के कारण छोड़ दिया। अब बात करते हैं संजय दत्त की दूसरी रखेल रेखा के बारे में। दोस्तों, सन 1984 में संजय दत्त का नाम अभिनेत्री रेखा से भी जुड़ा था। संजय जब अपने से बड़ी उम्र की एक्ट्रेस रेखा को डेट कर रहे थे, तब वे फिल्म जमीन और आसमान की शूटिंग कर रहे थे। बताया जाता है कि दोनों ने भागकर शादी भी रचा ली थी। कहा जाता है कि संजय दत्त ने रेखा को करीब 4 सालों तक अपनी रखेल बनाकर रखा। खबरों के मुताबिक इसी समय संजय ड्रग्स के चंगुल में फंसे हुए थे। इस वजह से उनकी फिल्में भी लगातार फ्लॉप हो रही थी। रेखा ने उनको इस दौर से बाहर निकालने का जिम्मा उठाया। इसी वजह से दोनों की गुपचुप शादी की खबरें भी सामने आई। संजय दत्त की तीसरी और सबसे खूबसूरत रखेल थी माधुरी दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त का लव कनेक्शन अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ भी चला था। खबरों के मुताबिक 1991 में फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार पनपा और फिर में दोनों प्यार में हिचकोले खाने लगे। महज कुछ ही समय में दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड में होने लगी थी। दावा किया जाता है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे, क्योंकि संजय उस समय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। इसी बीच दुर्भाग्य से 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में जब संजय का नाम आया, तब माधुरी दीक्षित खुद उनसे अलग हो गई और इस तरह दोनों की लव स्टोरी का दी एंड हो गया। अगर बात करें संजय दत्त की चौथी रखेल की, तो उसका नाम था नादिया दुर्रानी। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त और नादिया दुर्रानी की मुलाकात कब और कैसे हुई थी ये बात तो कोई नहीं जानता और ना ही संजय दत्त ने कभी इस बारे में कुछ कहा। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि संजय दत्त और उनकी दूसरी पत्नी रिया की शादी नादिया दुर्रानी की वजह से ही टूटी थी। दावा किया जाता है कि संजय दत्त रिया संग शादी से पहले नादिया को डेट कर रहे थे और उन्होंने रिया संग शादी के बाद भी नादिया के साथ रिश्ता कायम रखा। संजय दत्त और नादिया दुर्रानी साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म कांटे में एक साथ नजर आए थे। हालांकि कुछ समय बाद संजय और नादिया भी अलग हो गए, लेकिन दोनों के अलग होने की वजह किसी को नहीं पता चली। व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से कठिन दौर में जाने के बाद उन्हें लीजा रे के साथ सुकून मिला, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी भी बहुत कम चली और कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि लीजा रे ने हमेशा अभिनेता के साथ रोमांटिक रिश्ते में होने से कभी भी इनकार नहीं किया। इन अभिनेत्रियों के अलावा भी संजय दत्त की लाइफ में कई रखेल आई थी, जिसमें किमी काटकर और रति अग्निहोत्री शामिल हैं। लेकिन संजय दत्त दोनों रखेलों के साथ महज कुछ ही समय के लिए रिलेशनशिप में आए थे। संजय दत्त ने खुद अपने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया है कि वह एक समय में 1 से ज्यादा रखेलों के साथ रिश्ते में रह चुके हैं, लेकिन वह कभी पकड़े नहीं गए। एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने कहा था कि मैं एक समय में 3 रखेलों के साथ रिश्तों में था। आपको बस थोड़ा सा चालाक होने की जरूरत है और बस ये
ध्यान रखने की जरूरत है कि एक को पता नहीं होना चाहिए कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। संजय दत्त की लव लाइफ और उनके गर्लफ्रेंड की लिस्ट ने हमेशा ही लोगों को हैरान किया है, लेकिन उनकी शादी भी कम सुर्खियों में नहीं रही। संजय दत्त ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 शादियां की हैं और संजय दत्त की हर शादी उनकी कैसेनोवा छवि की वजह से फैंस के बीच छाई रही। फिलहाल संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। वह और मान्यता दत्त दोनों लोग संजय दत्त की बेटी ऋचा शर्मा की बेटी त्रिशाला को भी प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको संजय दत्त की लव लाइफ कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।